अच्छा, ये जो लोग जादू करते हैं, ये किस तरह के जिन्नात को काबू में करते हैं ना? क्योंकि ये भी कहते हैं जिन्नात की तो बहुत किस्में हैं। देखिए, अच्छे जिन्नात को भी काबू किया जाता है, बुरे भी। लोगों ने 40-40 दिन के वसीफ़े और चिल्ले बनाए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सूरह जिन का जो मेरे पास एक लिखा हुआ अमल है, मैं करता नहीं हूँ। सूरह जिन का सिर्फ़ 3 दिन का अमल है, उसमें जिन्नात का सरदार अबू योलफ़, जो सूरह जिन का मुकर्रर मोकल जिन है, अबू हुँ। योलफ़, अपने साथ बेशुमार अनकाउंटेबल जिन्नात का लश्कर लेकर हाज़िर होता है। 3 दिन में, सिर्फ़ 3 दिन में। ओह माय गॉड! फिर आप उससे अपनी कोई भी डिमांड और कोई भी जो मामलात हैं वो आप कर सकते हैं। अच्छा, कभी किसी जिन ने आपके सामने आके कोई डिमांड रखी है अपनी? हाँ, जिनका मैं अक्सर इलाज करता हूँ, उनके अंदर से जो जिन बोलते हैं, वो अलग-अलग डिमांड्स रखते हैं सामने। जैसे कि? गोश्त चाहिए बहुत ज़्यादा, मिठाई चाहिए बहुत ज़्यादा। कभी-कभी उनकी फैमिली में कोई लड़की होती है, वो कहते हैं हमें लड़की दे दें। जानबूझ के ओह! डिस्ट्रैक्ट करने के हुँ। लिए। वो हालाँकि उनका कंसर्न नहीं बनता। कभी-कभी जेन्युइनली भी माँग रहे होते हैं, लेकिन मैं जिन्नात की डिमांड्स पूरी नहीं करता। तो भगाते कैसे हैं फिर? वो फिर लड़के। देखिए, अगर आपने जिन की एक बार डिमांड पूरी कर दी ना, तो ये बाद में मुकर भी सकते हैं। हुँ। वाज़िया रवायत है, हदीस है कि जिन्नात पे कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए, झूठ इनकी फ़ितरत है, ये झूठ बोलते हैं। हुँ। ये कहते हैं हम जा रहे हैं, निशानी भी दे के जाते हैं, लेकिन जाते नहीं हैं, फिर आ जाते हैं। तो मैं इसलिए इन पे रिलाय नहीं करता। मेरा वो फिर इनके साथ लड़ने वाला जो सीन है, मैं उस पे ज़्यादा रिलाय करता हूँ। आपके जो केसेज़ हुए हैं, कैसी-कैसी निशानियाँ दे के गए हैं जिन्नात? ज़्यादातर जो है वो चीज़ को खटका के जाते हैं, दरवाज़े को खोल के बंद करते हैं, या पास कोई फ़ानूस पड़ा होगा, हुँ। कोई ऐसी चीज़ पड़ी होगी, उसको गिरा के चले जाते हैं। सबसे मुश्किल केस कौन-सा था हैंडल करने के लिए? रिसेंटली एक केस था मेरे पास, वो भी बड़ा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, वो बड़ा हॉरर एक्सपीरियंस था। लेकिन जो तकरीबन 2016 का एक केस है मेरे पास, वो बड़ा खौफ़नाक था कि मेरे रिलेटिव्स में से ही था, फीमेल थी। तो उनके ना सगे ताया ने उन पे किया हुआ था जादू। उनके वालिद साहब को भी मारा था जादू से, प्रॉपर्टी का सारा सीन था। उनके वालिद साहब को ब्रेन हैमरेज हो गया, उनकी डेथ हो गई। फिर उनकी फैमिली बड़ी डिस्टर्ब होगी, फाइनेंशियली बड़े डाउनफॉल हो गया। वो असल में ना, वो जो उनका ताया था, वो चाहता था कि मैं अपनी इस भाभी से अब शादी कर लूँ ओह! और ये प्रॉपर्टी वगैरह सारी मेरे हाथ में आ जाए। उस तरह से उसने आ किया हुआ जाती। था जादू। अब इकलौती बेटी थी, इकलौता बेटा था, और बेटे को साथ ले जाके बेटे से करवाया। बच्चा छोटा था उस वक़्त। हुँ। उसको मियानी साहब कब्रिस्तान ले जाके, और कब्र के पीछे एक दरख्त था, उसके ऊपर कील ठुकवाए, हुँ। वो तावीज़ ठुकवाए। उस बेचारे को यही नहीं पता कि मैं जादू अपनी सगी बहन पे कर रहा हूँ। उसको साथ ले गया, भाई वो तो तुम लोगों पे किसी ने जादू किया, रिज़्क की बंदिश है, पैसे नहीं आ रहे, हुँ। तो बेटा ये उसके लिए है। वो चले गए। उन्होंने जाके तावीज़ वगैरह किए। अब उस लड़की के ऊपर जिन हाज़िर होना शुरू हो गया था। वो लड़की का नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर था, ज़्यादा हेल्दी या मोटी नहीं थी। लेकिन उसको 10 बंदे भी सोफ़े से पकड़ के हिला नहीं सकते थे। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। उनके घर के बिल्कुल साथ मस्जिद हुँ। थी, मस्जिद में अज़ान शुरू होगी। मैंने कुरान पाक मँगवाया, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत मैंने ऊँची-ऊँची पढ़नी शुरू की। पानी पे पढ़ के मैं उसको पानी के जो छींटे उसके चेहरे पे मार रहा हूँ, लेकिन वो हुँ। मुस्कुरा रही है आगे से, है। मैं नहीं जाना, मैनू लैके जाना, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कितना पंजाबी बोल रहा हूँ। खौफ़नाक मोमेंट होगा। अब वो जब कोई आपको ये कहता है ना कि मैंने इसको लेके जाना है, वो सबके लिए शॉकिंग होता है, थ्रिलिंग होता है हुँ। कि अब उधर किसी की जान जाने का खतरा है। आपके लिए वो बड़ी चीज़, वो हुँ। खौफ़ज़दा करने वाली होती है कि यार इसको कुछ हो ना जाए, बिल्कुल या ऐसे ही है। आपको कुछ ना हो जाए। जो अगर इसको मारने की बात कर रहा है, वो आपको भी मार सकता है। फिर वो मजबूरन क्या, कि मैंने वो फिर ग्लव्स पहन के ना वो हाथ पे, तो उस लड़की के सर के बाल पकड़ के ना, फिर उसके मुँह पे पानी के छींटे मारने शुरू किए। फिर उसको वो पानी पिलाया, और फिर उसके कानों में ना सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ के ना दोनों कानों में फूँक मारी थी। तब फिर उसकी चीज़ ने ना उसके जिस्म के वजूद को छोड़ा था। तो फिर गया कैसे जिन? उस वक़्त मार खा के गया था। वो अज़ियत मिल रही होती है, जो हमारा मारना होता है, ये रूहानी तौर पे होता है कि जो इस तरह की रेमेडीज़ हैं, जो पानी था आबे ज़मज़म, हुँ। उसके ऊपर सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ के, या और भी जो ज़िक्र अज़कार करके वो पानी पिलाना, उस पानी के छींटे मारना। उस वजह से जो है ना, फिर इनको अज़ियत मिलती है, फिर इनकी पावर जो है ना वो टूटती है, फिर ये वजूद को छोड़ते हैं।